नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा के तरफ। अभी हम हैं हरसेर पंचायत में। यहाँ से पंचायत समिति चिंता देवी और साथ में सर्वेश कुमार जी, इनके पुत्र हुई चिंता देवी जी के, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और प्रमुख उप प्रमुख बन के आए हैं मीनापुर विधानसभा से चिंता देवी। कल ही शपथ ग्रहण हुआ था, चुनाव हुआ था और चिंता देवी जी को चुना गया उप प्रमुख। अब देखते हैं, बातचीत करेंगे कि चुनाव जब लड़ रहे थे सर्वेश जी, तो क्या क्या पंचायती चुनाव में मुद्दा लेके आए थे, कितना विकास हुआ था क्षेत्र में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आवागमन रास्ते की बातचीत हो या नल जल की योजना की बात हो या शिक्षा की बातचीत हो या स्वास्थ्य के लेकर बातचीत हो, सारे मुद्दे पर हम बहुत ही विभागीय तरीके से सर्वेश जी से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। पहला सवाल हमारा सर्वेश जी, चुनाव जब लड़ रहे थे पंचायत में और क्षेत्र में जा रहे थे लोगों के बीच, तो क्या मुद्दा था? मुद्दा तो अनेक है। विकास इससे पहले हुआ ही नहीं। यहाँ सड़क भी नहीं है, न शिक्षा है, न वृद्धा पेंशन मिला किसी को, न राशन कार्ड मिला। जो इससे पहले थे वो काम ही नहीं किए थे। इसी सब मुद्दा लेके क्षेत्र में गए और जनता हमको सहारी और जनता आपको चुनी और वोट दी। कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो आप बता रहे हैं, इस क्षेत्र में मुद्दा लेके आए हैं, आने वाले वक्त में विकास होगा? एकदम होगा। ईमानदारी से विकास होगा। ईमानदारी से होगा। जनता आपको काफी बहुमत से चुनाव जिताया है और दूसरी बात है कि जिस स्थिति में आप उप प्रमुख बने हैं और जिस कैंडिडेट को आप हराए हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक बहुत बड़ी नाम है, शख्सियत है, उसको आप उप प्रमुख में हरा के और चुनाव जीत कर आए हैं। यहाँ के पंचायत समिति जितने सारे हैं या पूरे क्षेत्र आपका हो गया है मीनापुर विधानसभा, हर एक पंचायत में विकास का काम होगा? एकदम होगा। सबसे पहले तो यहाँ के जनता को धन्यवाद, हरसेर पंचायत को जो पंचायत समिति बनाने का काम किए। उसके बाद पूरे मीनापुर जितने समिति हैं 38, सबको धन्यवाद जो जिताएं उप प्रमुख में। और यहाँ के माननीय विधायक जी भी काफ़ी सहयोग किए, मुन्ना यादव जी। जैसे विकास, जैसे इससे पहले जो होता था वहाँ पर विकास खोजते थे विकास, लेकिन विकास हो नहीं पाता था। तो वो अपने अनुसार या हम लोग सब आदमी मिल के कहें से नहीं, हम लोग एक कर रहेंगे तो विकास होगा। अब ये अलग करते थे, वहाँ अलग होता था काम, जिस कारण से विकास मीनापुर का होता ही नहीं। एक बात जिस तरीके से आपके परिवार में शिक्षित लोग हैं, काफ़ी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन एक तो समस्या है आपके यहाँ पंचायत में। मुझे लगता है कि अगर कोई कहीं से आप, तो आप उप प्रमुख बन गए तो अधिकारी लोग भी आएंगे, ऊपरी लोग सब आएंगे। जो रास्ता है आपके यहाँ के बद से बदतर है, काफ़ी स्थिति रास्ता में तो सुधार। जैसे माननीय विधायक जी हुए तो ये पास हुआ उनके फंड से, लेकिन ठेकेदार यहाँ का जो मिला वो आया ही नहीं 2 साल से। मैंने आधा बनाया है, आधा छोड़ दिया, तो उस पर दबाव दिया गया है और चालू करेगा बनाने के लिए। माता जी, एक सवाल आपसे, चुनाव जीत कर आई हैं, उप प्रमुख बनी है, 5 साल ईमानदारी से काम करेंगी? हाँ, करेंगे। भ्रष्टाचार नहीं ना होगा? नहीं। 5 साल ईमानदारी से काम। हाँ, सब लोगों के बीच में रहेंगी? हाँ। जनता का प्यार मिला आपको, समिति का प्यार मिला। दो मुद्दा है जो बहुत सारे हम कुछ प्रमुख से भी हमने बातचीत की, बोचहा से हो या औराई के प्रमुख, ये सारे, और या मरवन के, इस सारे लोगों से हमने बातचीत की थी। एक सवाल हमारा निकल के आए, सारे लोग शिक्षा पे ज़्यादा सुधार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य पे। शिक्षा स्वास्थ्य एकदम जरूरी है। शिक्षा होने के जब आएगा तब तो लोग में जागरूकता एक प्रकार का आएगा से हम आगे क्या करें। ज़्यादा शिक्षा और महिला शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाल विवाह हुआ, उसके बाद ये सब नहीं हो समाज में। कम उम्र में शादी होने के कारण अशिक्षित रह जाती है, बच्चा हो बच्ची हो, इस कारण से समाज का विकास नहीं है। एक सवाल तो बनता है, अब महिला सशक्तिकरण की बातचीत होती है हमेशा, आप जैसे माननीय विधायक जी का भी आपने मुद्दा उठाया, तो हमेशा इस सब के लेके काफ़ी जोर शोर से वो हमेशा लोगों के बीच में जाते और हमेशा बताते रहते। महिला सशक्तिकरण की बात रही, महिला यहाँ से आपके माता जी उप प्रमुख बन गई हैं, महिला सशक्तिकरण के बढ़ावा देंगे महिला को? कहीं ना कहीं जो भी है, शिक्षा की बात हो, घरेलू हिंसा की बात हो, या जितनी सारी समस्या आती है महिला के, उसके ऊपर लड़ाई लड़ने वाले हैं 5 साल? जी एकदम। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मुद्दा शिक्षा ही। अगर शिक्षित महिला हो जाएगी तो वो अपने आप सब कुछ दूर कर लेगी, अपनी समस्या अपने आप दूर करेगी। हरसेर पंचायत में ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है जिसपे आपका ध्यान है कि अब सर्वप्रथम काम किया जाए?
हो गया, शिक्षा हो गया। उसके बाद बुजुर्ग लोगों का जो काम है, वृद्धा पेंशन हो, जो सरकारी लाभ हो जो उन तक पहुँचे, ईमानदारी से उनके द्वार पर आना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, घूस नहीं हो। यही मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा है जिस पे आप काम करने वाले 5 साल। लास्ट सवाल, पंचायतवासी ने आपको जिताया, पंचायत समिति ने आपको जिताया, संदेश कोई? संदेश यही से हम मिलजुल कर काम करेंगे। किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं है। और जिस प्रकार से पंचायत समिति जनता जीता है, उनके भरोसा पर पूरा उतरने का कोशिश करेंगे। उनके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर्वेश कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे, चिंता देवी जी के पुत्र हुए, एक ऐसे प्रत्याशी जो पहली बार चुनाव लड़े, पंचायत समिति बने और उप प्रमुख भी बन गए हैं मीनापुर ब्लॉक के लिए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में 5 सालों में कितना विकास का काम होगा, कितना शिक्षा पे सुधार होगा, महिला सशक्तिकरण की बातचीत कर रहे हैं उस पर कितना काम होगा, आवागमन रास्ते पर कितना काम होगा। और एक और मुद्दा है जो इनका मुख्य मुद्दा है कि बुजुर्ग लोगों को वृद्धा पेंशन मिलना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कितना ईमानदारी से 5 साल काम करेंगी चिंता देवी, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन विकास के साथ मैं राजीव गुप्ता।